ये किल्लत दूर करना सरकार का काम है, हमारा काम तो है नहीं। किल्लत होगा तो ब्लैक से बिकेगा। तो जाले में 7 ऐसे खाद विक्रेता के दुकानदार हैं जिनके ऊपर डीईओ ने कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ थी तभी किया गया है तो ना? 7 लाइसेंस जहां रद्द हो जाएगा, जो सब जगह भीड़ इकट्ठा हो रहा था अब कहीं नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंबुजा। जैसे कि पूरे देश के अंदर किसानों के लिए सबसे बड़ी एक समस्या जो खड़ी हो चुकी है सरकार के द्वारा, यूरिया खाद की। अब यूरिया खाद हर गांव में कहीं ना कहीं वितरण हो रहा है। कहीं कहीं तो समस्या इतनी ज़्यादा है कि किसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पर यूरिया खाद उनको नहीं मिल पाता है। जैसे आप राड़ी में देख सकते हैं, अब रतनपुर के साइड भी देख सकते हैं। परंतु जिस पंचायत में ढरिया बेलवाड़ा पंचायत, यहाँ पर बड़े ईमानदार खाद वितरक मिले हैं जो कि सरकार के द्वारा जो भी MRP दिया गया है उस पर खाद दे रहे हैं। और यही नहीं कि अपने पंचायत से भी कोई गरीब बुढ़वा अगर यहाँ पे पहुंच जाता है दूसरी पंचायत से तो कहीं ना कहीं से मुहैया करवा देते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सुनील कुमार। तो सुनील जी, यूरिया खाद की जो संकट चल रहा है आपके यहाँ पे कैसा माहौल है? हमारे यहाँ यूरिया खाद अवेलेबल है MRP रेट पे। आपके सामने हम सुबह से बंटवारा कर रहे हैं 266 रुपये में। लेकिन हम लोगों को दिक्कत आ रहा है कि 240 रुपया में होलसेलर वहाँ से यूरिया छोड़ रहा है और समस्तीपुर में जो रैक लग रहा है उसमें 30 रुपये प्रति बैग भाड़ा लग रहा है, जो ट्रांसपोर्ट के नियमानुसार है, जो उससे कम नहीं लगना है। तो 270 रुपया और 3 रुपया अनलोडिंग मेरा हुआ। 273 रुपया में यूरिया खरीद के हमारे DO साहब कहते हैं कि नहीं 266 में बेचना है तो बेचिए, नहीं तो दुकान बंद कर लीजिए। तो 7 रुपये नुकसान कहाँ से आएगा ये समझ नहीं आ रहा है। तो कहते हैं जो नहीं 266 में, अब बस होलसेलर दे रहा है तो बेच रहे हैं जैसे तैसे। तो मतलब अगर दरभंगा में रैक लगता है तो हम लोग को 240 रुपया में यूरिया मिलता है, 20 रुपया भाड़ा लगता है, तो 60 रुपया और 3 रुपया अनलोडिंग लगता है, तो 263 रुपया में यूरिया पहुंच जाता है। तो उसमें हम 266 में बांट रहे हैं तो 3 रुपये प्रति बैग हमको बच रहा है। लेकिन अगर समस्तीपुर में रैक लग रहा है तो 30 रुपये प्रति बैग हमको भाड़ा देना पड़ता है और 273 रुपया यूरिया ला के पड़ता है। और यहाँ ग्राहक 266 रुपया में लेने के लिए तैयार है कि हम उससे ज्यादा नहीं देंगे और हम भी दे रहे हैं। तो आपके सामने हम बंटवारा कर रहे हैं 266 रुपये में यूरिया 7 रुपये जो पर बैग आपको नुकसान वो मेरे जेब से जा रहा है। ये कोई सुनने वाला नहीं है, ना बिहार सरकार सुन रहा है ना केंद्र सरकार सुन रहा है। सदियों से यही नियम चलता आ रहा है। भाड़ा का कहीं मूल्यांकन नहीं है इसमें खाद में। चलिए, खाद का जो मूल्यांकन हो तो आपने बता दिया है। और दूसरी जो समस्या है जो देख रहे हैं, किसान घंटों घंटों लाइन में खड़े होते हैं, उनको तब भी खाद नहीं मिल पाता, इसका क्या कारण रहा है? हम लोगों के यहाँ पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है। हमारे पंचायत में यूरिया की कोई कमी नहीं। हमने 266 रुपये में लगभग 700-800 बोरा यूरिया बंटवारा कर दिया। कहीं किसान हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन जहाँ के दुकानदार कमजोर हैं, जहाँ खाद मतलब उनको लॉस लगा के नहीं बेचना है, वहाँ दिक्कत हो रहा है। वहाँ के किसान इधर उधर भटक रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है। तो हमें तो गुप्त सूचनाएं भी मिली है कि बहुत जगह यूरिया खाद ब्लैक में बेच देते हैं। ब्लैक में अब ब्लैक में अब आप बात समझिए ना कि ब्लैक में आपको हमारे यहाँ आने के बाद लगा है कि हम ब्लैक में बेच रहे हैं। आपका नहीं है पर बहुत जगह समस्या देख रहे हैं। ये तो किसानों की एक मांग अगर है। ये किल्लत दूर करना सरकार का काम है, हमारा काम तो है नहीं। किल्लत होगा तो ब्लैक से बिकेगा। तो जैसे आपके पास खाद आता है, आप तो ईमानदारी से बांट रहे हैं, क्या दूसरे जो पूरे ब्लॉक में आपके वितरक हैं क्या वो भी ईमानदारी से बांट रहे हैं सर? नहीं, हमारे यहाँ दरभंगा जिला में पूरी ईमानदारी से बट रहा है। बट यहाँ यही दिक्कत है दुकानदार को कि जेब से पैसा जा रहा है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने दरभंगा जिला की पूरी बात करी है, आपके जाले ब्लॉक में ही बहुत जगह किल्लत है। तो बहुत जगह ये पता लगा कि ब्लैक से बिक रहा है। तब आपको ये चीज पता नहीं है। जाले में 7 ऐसे खाद विक्रेता के दुकानदार हैं जिनके ऊपर डीईओ ने कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ थी तभी किया गया है तो ना? 7 लाइसेंस जहां रद्द हो जाएगा, जो सब जगह भीड़ इकट्ठा हो रहा था अब कहीं नहीं हो रहा है। अब उतना भार जो कम दुकान है उसमें पड़ रहा है। तो दुकान तो 7 दुकान आप एक बार में समेट दिए, तो 7 दुकान खुलेगा तभी भीड़ आपका कवर होगा। 7 दुकान समेट रहे मतलब है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था वहाँ। भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार कैसे नहीं होगा? आप बताइए ना कि जब एमआरपी से ज़्यादा रेट पे खाद मिलेगा, एमआरपी पे नहीं मतलब ये होगा तो कैसे नहीं होगा? ये बताइए, इसको कैसे ठीक क्या करेंगे? इस बात को आप उनसे पूछवाइए। आप सब बिहार सरकार से सवाल कीजिए, केंद्र सरकार से कीजिए कि जहाँ जहाँ दूर जा रहा है वहाँ 30 रुपया भाड़ा देते हैं, 240 में आप बिल काटते हैं, 270 और 3 रुपया अनलोडिंग लगता है, 273 में पहुँचने वाला यूरिया 266 में कैसे बिकेगा? चलिए, मतलब आपके यहाँ पर अभी तक ईमानदारी से बटा है और हम हमेशा आपके सामने ईमानदारी से, हमको नुकसान लग रहा है तो नुकसान सह रहे हैं, क्या करें? लेकिन ये बात नहीं है कि सारा रैक समस्तीपुर ही लगता है। जो रैक दरभंगा में लगता है उसमें 20 रुपया भाड़ा होता है तो वो कवर कर जा रहा है, लेकिन जो रैक समस्तीपुर से खुल रहा है उसमें हम लोग को जेब से पैसा मेरा जा रहा है। चलिए, मतलब कहीं ना कहीं समस्या आप लोगों के साथ खड़ी हम है। पिछले 2 महीने से दुकान बंद करके रखे हुए थे। हमारे होलसेलर का इतना इस पे ये आया कि नहीं दुकान खोलो, दुकान खोलो, तब और हमारे जो ग्राहक थे वो कह रहे थे हम बउआ रहे हैं, हमको कहीं खाद नहीं मिल रहा है, ये इतना दिन से आपके हम ग्राहक हैं और मतलब हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए हमने फिर से कुछ उठाव शुरू कर दिया है। हम 2 महीना से अपना दुकान बंद करके बैठे हुए थे। चलिए, ये एक खाद विक्रेता है जो कि बड़े ईमानदार से अपने खाद बांट रहे हैं। कुछ कस्टमर भी आए हैं, इनसे पूछेंगे कि जब खाद आप लेने आते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने पड़ते हैं आपको, और खाद आपको कितने पैसे मिलता है? हाँ जी, नमस्कार अंकल जी। तो कहाँ से हैं आप? हमारा घर बेलवाड़ा है। बेलवाड़ा से हैं, खाद लेने यहाँ पे आते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लेके आते हैं? आधार कार्ड। आधार कार्ड पे मिल जाता है खाद? जी जी। कितने रुपए मिल रहा है आपको? 266। मतलब जो डीलर बता रहे हैं खाद वितरक, वो ईमानदारी से बांट रहे हैं। 266 जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ईमानदारी से खाद का बंटवारा हो रहा है। हाँ जी सर, आप कहाँ से आए हैं? हम आए करदौली से। तो खाद यहाँ पे मिलता है? जी मिलता है, जब भी दवा तो आधार कार्ड के साथ मिल रहा है? आधार कार्ड से। कितने पैसे लिए जाते हैं? 266 रुपये। चलिए, मतलब मिला जुला के जो इन्होंने बात कही है कि 273 रुपये पड़ने के बाद ये 266 रुपये बेच रहे हैं, 7 रुपये इनको नुकसान पड़ रहा है। अभी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सरकार को कहीं ना कहीं इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। अगर आप उसको 273 के एमआरपी पे दे रहे हैं खाद, तो कम से कम 5-7 रुपये इनको बचना चाहिए, नहीं कि नुकसान होना चाहिए। आगे क्या होगा कि सरकार इनकी मांग मानेगी, जानने के लिए देखते रहें तहकीकात में।